शिवपुरी में स्कूलों की जर्जर और खस्ताहाल स्थिति को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शांतनु कुशवाहा, शहर अध्यक्ष समीर खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष चौकसे के निर्देश पर सरकारी स्कूलों की पोल खोल अभियान शुरू किया है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शांतनु ने बताया है कि हमने शिवपुरी शहर के 9 और पिछोर क्षेत्र के 2 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें स्कूलों की हालत अत्यंत खराब पाई गई। कई विद्यालयों की छतें जर्जर हैं, जिनसे बारिश का पानी टपकता है। कुछ स्कूलों में पीने के पानी तक की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जब शहरी क्षेत्र के स्कूलों की यह दशा है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ में हाल ही में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद एनएसयूआई ने शिवपुरी जिले के स्कूलों की जमीनी हकीकत उजागर की है। शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कोई हादसा न हो जाए। यदि जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो एनएसयूआई जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ कलेक्ट्रेट और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेगी। जो स्थिति बता रहे हैं स्कूलों की, इसकी शिकायत स्टूडेंटों ने क्यों नहीं की? वहाँ के क्षेत्र वासी हैं, वहाँ के गाँव वाले, उन्होंने क्यों नहीं बताया? प्लीज डीओ साहब से बता सकते हैं, जन सुनवाई में बता सकते हैं। छोटे बच्चे कैसे बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, अगर सुविधा नहीं है तो स्कूल टीचर से बोल सकते हैं, लेकिन टीचर के माध्यम से अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। टीचरों द्वारा भी काफी शिकायत कितने दिन से कर रहे हैं लगातार? ये पिछले 7 दिनों से हम कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से। और आप लगभग कितने स्कूल अभी तक जा चुके हैं? 11 स्कूल हमने कवर किए हैं। 11 स्कूल, वो भी सिर्फ हमारे शिवपुरी शहर नगर के और 2 पिछोर के। 2 पिछोर के। पिछोर के स्कूलों की क्या हालत मिली आपको? बिल्कुल जर्जर हालत मिली है, उसके हम फोटो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग ये है कि पिछली बार से बजट में 3000 करोड़ रुपए जी बढ़ के आए थे शिक्षा के हालत सुधारने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, वो शिक्षा मंत्री रहे हैं। जैसा जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो हम छात्रों की हित की बात करते हैं, हमें थोड़ा सा उत्साह आया था कि कुछ अच्छे प्रयास होंगे शिक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन जस के तस हैं। 22 साल से एक ही सरकार है और आप हालत देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति में छात्रों को स्कूल अटेंड करना पड़ रहा है। तो अभी आप और भी जगह जाएंगे, जैसे कोलारस वगैरह, ये सब तो आप गए नहीं? पूरा जिला कवर करेंगे। आप इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते? शासकीय जो पीजी कॉलेज है जी, उसके अंदर क्लासेज नहीं लग रही है, बिल्डिंग बनती चली जा रही है, लेकिन वहाँ पर है ना क्लासेज नहीं लग रही है, पढ़ाई नहीं है। मैं आपको ज्ञापन भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो तो लचर व्यवस्था है, किसी को कुछ करना नहीं है। कुल मिला के हमने देख लिया है। जैसे ही हम वहाँ प्रदर्शन करते हैं तब तो सब लोग हामी भर देते हैं कि हाँ कराएंगे। जनता देख के, मतलब हमारे संगठन के जब साथी पहुंचते हैं तब तो वो सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी काम नहीं करते हैं। वो कई सरकारी स्कूलों की हालत, एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है और दूसरी तरफ वो स्वच्छ भारत अभियान की एक तरफ पोल खुल रही है। कई स्कूलों के अंदर एक जो घूरा होता है, हमारे आसपास कॉलेज स्कूलों के अंदर वो घूरा बन गया है। इतनी गंदगी है, इतना कचरा है उसके अंदर, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। लगातार कई स्कूलों में तो पियून ही नहीं है सफाई करने के लिए। मदकपुरा के स्कूल में हमने जब प्रिंसिपल सर से पूछा, उन्होंने बोला कि 2 पियून थे, लेकिन अधिकारी जी ने अपने कार्यालय में लगा रखे हैं वो 2 पियूनों को। और एक तरफ ये आप देखिए कितना भंडारा लग रहा हो रहा है। ये हर स्कूल की हालत है। ये कोई स्कूल से किसान सरकारी स्कूल में एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए, उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और जो मूलभूत सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो कोई मूलभूत सुविधा सरकार की तरफ से बच्चों को नहीं मिल रही है। बच्चों को कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गूंगी बेरी सरकार न जाग रही है और न वो इस पर रिएक्शन लेने का काम कर रही है। कंप्लेन की थी कि यहाँ ना पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही शौचालय में कोई पानी उपलब्ध है। जो 1 आध बोतल वो घर से लाते हैं उसमें ही उनको गुजारना पड़ता है पूरा दिन। जब ये बात हमने वहाँ के हेडमास्टर से जाके की तो उनका रवैया इतना खराब था कि हम बता नहीं सकते आपको। कोई काम नहीं करना है उनको, चुपचाप बैठे हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस से बाहर भी नहीं निकले वो, ना हमारे साथ कहीं वो देखने गए। जब राजकुमार गुप्ता जी, स्कूल की बिल्डिंग से लगी हुई बिल्डिंग है वहाँ आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी में पानी उपलब्ध है, वहाँ उनने करवा रखा है सुविधा के लिए, लेकिन इनको कराने में कष्ट हो रहा है। ये आप देखिए, ये
जो मैं अभी बोल रहा था, ये ताश के पत्ते, ये इंजेक्शन, ये बोतल। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।